क्यों दरकिनार हो रहा है उस नालंदा का एक व्यक्ति जो आईएएस छोड़ करके इस दल में आया, मनीष कुमार वर्मा। नीतीश कुमार जी के साथ जो इर्द गिर्द में जो विश्वसनीय बने हैं, वही नीतीश कुमार जी के दामन पर दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों इतनी सीट शेयरिंग में उसका कोई जगह नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि नीतीश कुमार का वफादार है। दूसरा साजिश का शिकार मनीष कुमार वर्मा होने जा रहे हैं। लेकिन मनीष कुमार वर्मा को मैं संदेश देना चाहता हूँ, पार्टी तो हम लोग छोड़ रहे हैं, पार्टी में हम कहीं रहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी मेरे हृदय में है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और ऐसे में नीतीश कुमार के करीबी अब जेडीयू से इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जय कुमार सिंह जी है। ऐसे तो कई बातों का खुलासा आपने पहले ही कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा दुख आपको किस बात का है कि जिसकी वजह से आज आपको उस नेता का साथ छोड़ना पड़ा जिसको आप अभी भी ईमानदार कह रहे हैं? देखिए, इसलिए छोड़ना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ जो इर्द गिर्द में जो विश्वसनीय बने हैं, वही नीतीश कुमार जी के दामन पर दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी तक जो बोल रहा था उसमें एक नई शब्द जोड़ रहे हैं। मैं बार बार देखे होंगे, कहे होंगे कि नालंदा जग जाओ। नालंदा का स्वाभिमान है नीतीश कुमार सबसे पहले, बाद में बिहार और देश। उस धरती से नीतीश कुमार ने चले हैं जिस धरती पर बुद्ध और महावीर पूजा करते थे, और उस आदर्शों को नीतीश कुमार ने पालन किया। बताया कि मैं बुद्ध का विचार लेकर चला हूँ, महावीर का आदर्श लेकर चला हूँ। फिर नीतीश कुमार की आदर्श लेकर हमारे दल में कोई ने क्यों नहीं चला, इस बात से मैं बहुत मर्माहत हूँ। क्यों दरकिनार हो रहा है उस नालंदा का एक व्यक्ति जो आईएएस छोड़ करके इस दल में आया, मनीष कुमार वर्मा। क्यों इतनी सीट शेयरिंग में उसका कोई जगह नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि नीतीश कुमार का वफादार है, इसलिए उस व्यक्ति को दरकिनार किया गया। ये बात सिर्फ मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, शायद ये बातें भी नहीं बोला हूँ। एक बड़ी सवाल है इस पार्टी का कि नालंदा का एक व्यक्ति जो नीतीश कुमार के आदर्श को बचा सकता था, नीतीश कुमार के दामन पर दाग न लगे वो बचा सकता था, उस व्यक्ति की कद है। इस पार्टी में आईएएस रहा है, सीएम का सचिव रहा है। हम लोग जब मंत्री थे तो हमारे दोनों विभाग का सचिव वही थे। उस व्यक्ति को इसलिए किया जा रहा है कि ये नहीं होने देगा, नीतीश कुमार की आदर्श को नहीं टूटने देगा, हम लोग की झूठी चाटुकारिता का पर्दाफाश कर देगा और हम लोग नीतीश कुमार की अति करीबी बनने से रोक देगा। हमने नीतीश कुमार के आने वाले दिनों में क्या साजिश करने वाले हैं, पार्टी तोड़ने वाले हैं, कुछ उनकी वफादार साथियों को टिकट काटने वाले हैं, ये शायद रोक देगा। इसलिए मनीष कुमार वर्मा को नेपथ्य में लगाकर मैं मनीष कुमार वर्मा जी को मैं फिर से इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। एक आरसीपी जी हमारे दल में आए थे, मैं उसकी भी एक पर्दाफाश करना चाहता हूँ। इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया कि आरसीपी जी ने नीतीश कुमार को हटा के अपने बनने चाहते थे। कितना बड़ा ये झूठा था। लेकिन चूंकि माननीय मेरा नेता बोलने लगे, मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त। यदि दूसरा खाली व्यक्ति बोलता, नीतीश कुमार जी नहीं बोले होते तो मैं उस समय ही पर्दाफाश बहुत बड़ा करता। लेकिन नीतीश कुमार जी जब बोलने लगते हैं और उनकी बातों को प्रतिक्रिया देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं वो नहीं दे सकता था। इसलिए आज मैं कह रहा हूँ, एक साजिश का शिकार आरसीपी जी हुए, दूसरा साजिश का शिकार मनीष कुमार वर्मा होने जा रहे हैं। लेकिन मनीष कुमार वर्मा को मैं संदेश देना चाहता हूँ, पार्टी तो हम लोग छोड़ रहे हैं, पार्टी में हम कहीं रहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी मेरे हृदय में है और मनीष कुमार वर्मा का भी हृदय में है। वो पार्टी में बने रहें, नालंदा को जगाएं, चाटुकारिता को भगाएं, चाटुकार लोगों को वहां से भगाएं। इसके लिए संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करें,
और नालंदा वासियों का सहयोग ले, बिहार उनके साथ खड़ा हो जाएगा। जी सवाल तो ये भी बनता है क्योंकि आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफ़ी करीबियों में से रहे हैं। ऐसे में आप लोग ही पार्टी छोड़ रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर तो नीतीश कुमार पड़ जाएंगे, क्योंकि अशोक चौधरी, संजय झा, ललन सिंह सबकी बात हो रही है और एक निर्दलीय सांसद भी है पप्पू यादव, उन्होंने कल ये बयान दिया कि संजय झा को जो करना था उन्होंने कर दिया। और ऐसे में आप लोग जो इतना मानते हैं नीतीश कुमार को, हृदय में रखते हैं, अभी भी बोल रहे हैं मन में दुख है, पीड़ा है, फिर भी नीतीश कुमार के बारे में एक गलत शब्द नहीं, आप लोग तो कमजोर कर रहे हैं और उन लोगों को मजबूत कर रहे हैं। कमजोर नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को हृदय में लेकर जा रहे हैं और मेरा जाना भी संघर्ष का रूप दे सकता है। नालंदा जग सकती है, नीतीश कुमार के अनुयायी जगेंगे, इसलिए ये निर्णय भी कभी कभी नीतीश कुमार जी के हित में हो सकता है और पार्टी की मजबूती के लिए हो सकता है। जितने लोग ये साजिश कर रहे हैं, दूर रहकर ही इसकी पर्दाफाश की जा सकती है। पार्टी की अपनी एक सिद्धांत होती है, पार्टी में रहकर छिटाकशी करना भी बहुत ठीक नहीं रहता है, इसलिए कुछ चीज़ें दूर रहकर भी इस पार्टी को बचाने का हम लोग प्रयास करेंगे और इस नीतीश कुमार की दामन पर दाग न लगे। जो दाग लगा है इसको बिहार की जनता को हम बता सकें कि दाग जो लगाने का प्रयास किया गया वो नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार के अंधेरे में रहकर, नेपथ्य में रहकर ये जो खेल खेला गया है, इसके लिए नालंदा जगो और नीतीश कुमार की को जो दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी से उनको बाहर करो, एंट्री हो जाएगी। हम लोग आप पर भी इल्ज़ाम लग रहा है, सवाल भी कई लोग आपसे पूछ के गए, मैं वो सवाल दोबारा आपसे नहीं करूंगी, लेकिन आपकी सीट कट गई है और आपका टिकट भी कट गया है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में वो सीट चली गई है और चर्चाएं हैं कि उनके पार्टी में से ही कोई लड़ेगा, जो भी चर्चाएं हो रही है। लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लोजपा से आप हारे थे और आपने ये बार बार कहा है कि मुझे लोजपा ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हारा है, ऐसे में ये सीट लोजपा के खाते में भी नहीं गई और सीधा उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में, कैसे देखते हैं? वही तो है प्रासंगिक। मैंने कहीं कहा कि जो पार्टी वहाँ प्रासंगिक ही नहीं है, आप दे दोगे कि कार्यकर्ता को रोड छाप थोड़े हैं, ये हम लोग से ज्यादा पॉलिटिक्स जानते हैं। जब पूरी जनता कल से कहने लगी कि आपकी पार्टी 20 करोड़ में बेच दी गई, तो कोई नॉन पॉलिटिकल थोड़े हैं। यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं, भले उसके विधायक का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो विधायक के औकात में रहते हैं, वो इतने नॉलेज है कि यही लोग अपनी रणनीति से हम लोग को जिताते हैं। जितने में खाली हमारी रणनीति और पार्टी की रणनीति नहीं होती है, साथियों की भी रणनीति रहती है। और जो बात कल से कहा जा रहा है हजारों लोगों के द्वारा कि आप इसकी जवाब पूछिए कि आरएलएम कैसे प्रासंगिक हो गई। आरएलएम इसीलिए प्रासंगिक हो गई कि आरएलएम पैसा दे दी। चलिए देखिए, सीधे तौर पे बड़ा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को दिल में रखे हैं। अब देखना होगा इनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होता है। अगर इनकी सीट की बात करें तो अभी वो सीट जो है वो की पार्टी आरएलएम को मिल गई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।